नमस्कार दोस्तों ओआरओपी में जिनकी एज 70 साल के ऊपर है उनको फुल एरियर मिलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि पीसीडीए सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहा है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए दोस्तों, आज इसी प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इस पे बताया हुआ था कि जो पेमेंट है 70 साल के ऊपर वालों को एक किस्त में 30 जून तक देनी है। तो दोस्तों आपको अब ये डाउट हो रहा होगा कि पीसीडीए नहीं दे रहा है या आपका सीपीसी नहीं दे रहा है। तो दोस्तों हो सकता है सिस्टम का भी फॉल्ट हो सकता है आपसे भी गलती हुई हो। तो आपको क्या चेक करना है? सबसे पहले दोस्तों आप अपना पीपीओ चेक कीजिए, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो आपको नया कोरिजेंडम पीपीओ इशू हुआ है OROP 2 आने के बाद, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या लिखी है, क्योंकि मोस्टली डेट ऑफ बर्थ जिनका डाटा फीड नहीं था तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/3001 है। और आपको ये पता है कि दोस्तों अब सब काम कंप्यूटराइज हो गए हैं। तो अगर आपकी सिस्टम में ही 3001 डेट ऑफ बर्थ है तो वो आपको 70 साल से ऊपर कहाँ मानेंगे। तो सिस्टम ही आपका अपडेट नहीं करेगा तो आपका एरियल कैसे रिलीज होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ। पहले मैं 2006 के बाद वाले पेंशनों को बताता हूँ। मैंने दो कैटेगरी में बांटा, एक 2006 के पहले और एक 2006 के बाद। मोस्टली प्रॉब्लम 2006 के पहलों की है, लेकिन 2006 के बाद वाले भी कुछ पेंशनर हो सकते हैं जिन्हें फुल पेमेंट ना मिली हो। तो दोस्तों आप स्पर्श में लॉगिन कीजिए 2006 के बाद वाले पेंशन, और इधर डेट ऑफ बर्थ में जाइए और अपनी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ लिखिए जो आपकी डिस्चार्ज बुक में हो, आधार कार्ड में हो या बर्थ सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट तो हमारा नहीं होता है क्योंकि हम पेंशनर बहुत पुराने होंगे, लेकिन आपकी डिस्चार्ज बुक, आधार कार्ड तो है। तो आप इन दोनों का एक पीडीएफ बना के इसको अपलोड कर दीजिए। जैसे ही सिस्टम में अपडेट होगा वैसे ही शो होने लगेगा कि 70+ वाले ये हैं, तो उनको एरियर की पूरी किस्त देनी है। तो अब आप दोस्तों समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या अपलोड करना है। चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि 2006 के पहले पेंशनों को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो 2006 के पहले पेंशनों में दोस्तों फैमिली पेंशनर भी आते होंगे। तो फैमिली पेंशनरों की तो डिस्चार्ज बुक नहीं होगी, लेकिन उनके जो डॉक्यूमेंट है वो तो आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जो 2006 के पहले पेंशनर जैसे ही स्पर्श में लॉगिन करते हैं तो ये पॉपअप आ जाता है। अब इस पे आप लिख रहे हैं कि आपका माइनॉरिटी डाटा मिसिंग है रिकॉर्ड से। तो दोस्तों प्रॉब्लम स्पर्श की या हमारी नहीं है। एक्चुअल क्या था कि पहले कंप्यूटराइज वर्क नहीं था, तो सबके डाटा उतने नहीं थे रिकॉर्ड में। फैमिली पेंशनरों के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फैमिली पेंशनरों को ही है। तो ये आता है आपका, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें जब तक आपका माई प्रोफाइल अपडेशन का नहीं आएगा तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैंने दोस्तों इस वर्ष में बात की थी, तो उन्होंने एक हेल्प डेस्क का ईमेल एड्रेस दिया है, तो आप उसमें करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। इसके मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो आप देख सकते हैं जैसे ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप अपडेट कर सकते हैं। आप ये दोस्तों सोचिए कि मैं सीपी ग्राम में गवर्नेंस डाल दूंगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ इस पर्स में नहीं है, तो दोस्तों वो भी यही लिख रहे हैं। मैंने ये किया था, मैंने पीपीओ इंग्लिश में डेट ऑफ बर्थ डाली थी कि 1/1/3001 है। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई क्या दिया कि आपका जो ये लेटर था हमें प्राप्त हुआ, और पीपीओ में हमने ऑफिस में नोटिफाइड किया है कि आपका डाटा हमने रिकॉर्ड ऑफिस से लिया। अब आप समझ गए कि आपका डाटा बैंक से नहीं जाता है। जितना भी डाटा जाता है आपका रिकॉर्ड से जाता है। उसमें लिखा है सीधे कि फॉर करेक्शन अपडेशन डेट ऑफ बर्थ यू एडवाइज टू विजिट स्पर्श पोर्टल। अब स्पर्श पोर्टल में 2006 के पहले पेंशनर को बता दिया कि आप हेल्प डेस्क में जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है पर्टिकुलर्स आप उसको लिखिए, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फिर आप डाटा अपलोड करके फिर आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए और एक कॉपी रिकॉर्ड में ही दीजिए। ये देखिए लास्ट में लिखा है ना कि रिकॉर्ड ऑफिस द लास्ट ऑफ सर्विस, मतलब जो डाटा स्पर्श ने लिया है वो लास्ट सर्विस में जो डाटा था वही उसने अपडेट किया है। तो आप कोशिश कीजिए कि एक कॉपी आप रिकॉर्ड को भी भेजिए, और जो कॉपी आप अपलोड करते हैं और रिकॉर्ड से ही स्पर्श वेरीफाई कराएगा। और जब जैसे ही इनके सिस्टम में जाता है दोस्तों, तो ऐसे ही आपका एरियर रिलीज हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब सिस्टम में ही आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं कंफर्म होगी तो कहाँ से रिलीज होगा।
आप अब मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते एक नई वीडियो में।